दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म ऐसी भी थी जहां हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखना तक बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वही फिल्म कॉमेडी की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक बन गई। हम बात कर रहे हैं अंदाज अपना अपना की। अब ज़रा सेट का माहौल इमेजिन कीजिए। एक तरफ आमिर खान, डिसिप्लिन टाइम पर आने वाले मिस्टर परफेक्शनिस्ट, दूसरी तरफ सलमान खान, अपनी वाइब में रहने वाले। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी है। फिल्म की दो हीरोइंस, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर, इनके बीच ऐसा ईगो क्लैश था कि ये कंपटीशन नहीं, एक साइलेंट वॉर बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करती थी। जैसे ही रवीना सेट पर आती, करिश्मा निकल जाती, और जैसे ही करिश्मा आती, रवीना गायब। पूरा यूनिट बस एक ही सवाल सोचता था, ये फिल्म आखिर पूरी कैसे होगी। अब सुनिए वो किस्सा जो इस कहानी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। गाने ये रात और ये दूरी के दौरान कॉस्ट्यूम डिजाइनर एश्ले रेबेलो ने रवीना के लिए खास नाइट सूट्स डिजाइन किए। कुछ बोल्ड, कुछ स्टाइलिश और पूरी तरह से अलग। हर लुक को यूनिक बनाने के लिए उन्होंने फेदर्स, एक्सपेरिमेंट और इंटरनेशनल इंस्पिरेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही रवीना शूट के लिए तैयार होती, करिश्मा की टीम एक्टिव हो जाती। हाँ, लिटरली जासूसी। टीम के लोग जाकर देखते रवीना ने क्या पहना है, मेकअप कैसा है, हेयर स्टाइल क्या है, और फिर कुछ ही देर में करिश्मा उसी तरह का लुक लेकर सेट पर आ जाती। ये कंपटीशन नहीं था, ये ऑब्सेशन था। जब ये बार बार होने लगा तो रवीना और उनकी टीम ने एक शॉकिंग फैसला लिया। उन्होंने कहा, जासूसी की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही बता देते हैं। और उसके बाद करिश्मा की टीम को पहले से ही बता दिया जाता था कि रवीना क्या पहनने वाली हैं, ताकि ये स्पाई गेम खत्म हो सके। खुद आमिर खान ने भी माना था कि सेट पर कम्युनिकेशन ज़ीरो था और हर दिन ऐसा लगता था कि ये फिल्म शायद कभी पूरी ही नहीं होगी। और यकीन मानिए, इस केओस, इस ईगो क्लैश और इस साइलेंट बैटल के बीच इस फिल्म को पूरा होने में 4 साल लग गए। लेकिन असली ट्विस्ट, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप हो गई, क्योंकि उस वक्त की ऑडियंस शायद इस तरह की क्वर्की कॉमेडी के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन वक्त अपना फैसला खुद लिखता है। आज अंदाज अपना अपना सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक लेजेंड है, एक कल्ट है, एक टाइमलेस मास्टरपीस है। अब आप बताइए, क्या आपने ये आइकॉनिक फिल्म देखी है और आपको कैसी लगी है? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। 90s में आई एक फिल्म जिसे लोगों ने खूबसूरत लव स्टोरी समझकर बहुत सराहा। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि इस फिल्म का सबसे फेमस सीन असल में सबसे अनकंफर्टेबल सीन था। एक सीन जिसे करने से संजय दत्त जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर ने भी मना कर दिया था। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उस सीन में जो कैमरे पर आसान दिखा लेकिन असल में इतना भारी था? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ें। 1991 सिनेमा का वो दौर जब कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती थीं, महसूस कराई जाती थीं। और उसी दौर में आई एक फिल्म, सड़क। थिएटर के बाहर लंबी लाइनें, अंदर सन्नाटा और स्क्रीन पर एक लव स्टोरी जिसने लोगों के दिल तो जीते, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई आज भी सवाल छोड़ जाती है। इस फिल्म में थे संजय दत्त, एक ऐसा नाम जो तब तक इंडस्ट्री में जम चुका था, और उनके साथ थी पूजा भट्ट, नई, नाजुक और अपने करियर की शुरुआत में। और इन दोनों के बीच खड़े थे महेश भट्ट। जी हाँ, वही ठरकी महेश भट्ट जिसकी अपनी सोच ही सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रही है। तो अब यहाँ से कहानी फिल्मी नहीं, बहुत अजीब हो जाती है। एक सीन, सिर्फ एक सीन, लेकिन इतना भारी कि एक एक्टर भी पीछे हट जाए। किसिंग सीन। हाँ, वही सीन जो फिल्मों में आम बात माना जाता है, लेकिन इस बार मामला सीन का नहीं, रिश्ते का था। संजय दत्त ने साफ मना कर दिया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए पूजा भट्ट कोई को स्टार नहीं थी, वो उनके लिए छोटी बहन जैसी थी। 23 साल का एज गैप, बचपन से उसे बड़े होते देखा। अब उसी लड़की को कैमरे के सामने किस करना उनके लिए एक्टिंग नहीं, एक अंदरूनी टकराव था। लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री में किसी की भावनाएं इतनी मायने रखती हैं? महेश भट्ट के लिए शायद नहीं। पहले उन्होंने समझाया, फिर दबाव बनाया, और जब बात नहीं बनी तो सीधा हमला। अगर तुम पूजा को किस नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी और की बेटी को भी किस करने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जो सीधे दिल पर वार करता है।
और आयरनी देखिए, वही ठरकी महेश भट्ट जिसकी अपनी पर्सनालिटी को लेकर सालों से सवाल उठते रहे हैं, वही इंसान जिसकी तस्वीरें, जिसके बयान, जिसकी कंट्रोवर्सीज हम सब ने देखी हैं, सुनी हैं। एक वक्त पर उसने खुद कहा था, अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। और सिर्फ कहा ही नहीं, एक मैगजीन कवर पर अपनी बेटी के साथ लिप टू लिप किस करके वो तस्वीर पूरे देश में वायरल भी की थी। अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस इंसान के लिए ये सब नॉर्मल हो, उसके लिए एक ऑन स्क्रीन किसिंग सीन क्या ही मायने रखता होगा? शायद कुछ भी नहीं। शायद इसीलिए उन्होंने संजय दत्त की झिझक को कमजोरी समझा, ना कि एक इंसान की मर्यादा। और कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। पूजा भट्ट खुद, उनकी बेटी भी इस सीन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उनके लिए भी ये सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल मोमेंट था। लेकिन उन्हें भी वही समझाया गया, पर्सनल फीलिंग्स को भूल जाओ और इसे ग्रेसफुल बनाओ। ग्रेसफुल? जब अंदर से मन तैयार ही नहीं है तो बाहर की ग्रेस सिर्फ एक नकाब बन जाती है। दो लोग जो अंदर से कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया और कहा गया, अब किस करो। सीन शूट हुआ, कैमरा बंद हुआ और एक परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट तैयार हो गया। दर्शकों ने देखा, सराहा और आगे बढ़ गए। लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या ये सच में एक्टिंग थी या किसी की भावनाओं पर थोपा गया एक फैसला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक डायरेक्टर को इतना हक होना चाहिए कि वो किसी एक्टर की पर्सनल सीमाओं को तोड़ दे सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सीन इम्पोर्टेंट है? या फिर ये वही इंडस्ट्री है जहाँ प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कभी कभी इंसानियत को ही साइडलाइन कर दिया जाता है? संजय दत्त ने आखिरकार वो सीन किया, फिल्म हिट हो गई, लेकिन उनके अंदर क्या चला होगा ये कोई नहीं जानता। और महेश भट्ट, वो हमेशा की तरह अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता रहा, एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जिसे लोग समझते हैं और सवाल भी करते हैं। तो एक तरफ था सीन और दूसरी तरफ थी सीमा, एक तरफ था कैमरा और दूसरी तरफ एक इंसान की अपनी मर्यादा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम दर्शक हमेशा वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि उसके पीछे क्या छुपा था। आज भी वो सीन फिल्म में है, लोग उससे बहुत रोमांटिक कहते हैं, लेकिन शायद वो रोमांस नहीं, कंप्रोमाइज था। अब एक सवाल आपसे, अगर आप संजय दत्त या पूजा भट्ट की जगह होते तो क्या आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दबाकर वो सीन करते? अगर आपके सामने भी ऐसी ही सिचुएशन होती जहां दिल कुछ और कहे और प्रोफेशन कुछ और, तो आप क्या चुनते, सीमा या सीन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, हाँ या ना लिखकर। और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। Always ruin everything. Me? You're the one who started this. अगर हम आपको बताएं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत गुरु शिष्य जोड़ी का रिश्ता पैसों, पोस्टरों और एक अनकहे अहंकार की लड़ाई में टूट गया था, और ये लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे लड़ी गई थी। 10 सेकंड रुकिए, क्योंकि इस कहानी में हीरो भी है, ईगो भी है और एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने एक इटर्नल ब्यूटी को एक साम्राज्य से बाहर कर दिया। बात हो रही है संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय की। एक समय था जब भंसाली की फिल्मों का चेहरा ऐश्वर्या हुआ करती थी। उन्होंने अपनी पहली बड़ी कमर्शियल सफलता दी हम दिल दे चुके सनम से। फिर आया वो शाहकार जिसने दोनों को अमर कर दिया, देवदास। भंसाली खुले मंच पर कहते थे ऐश्वर्या एक इटर्नल ब्यूटी है, और सच कहे तो उन्होंने ऐश्वर्या को जिस तरह पर्दे पर तराशा वो किसी और निर्देशक ने नहीं किया।